पाने के लिए वो कर गुजरते हो कब, जब आप बिल्कुल लक्ष्य के अंतिम अवसर पर खड़े हैं और फिर कर गुजरने का करो या मरो वाला स्थिति आती है तो आप कर गुजरते हैं। हम सफल होना चाहते हैं तो किसी ने कहा है कि सफलता, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो असफलता की तरफ आप दुगनी कर दीजिए रफ्ता। उसी प्रकार से जब हमारा लक्ष्य उस केंद्रित होगा तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। साथियों, सफलता चाहने वाला व्यक्ति कहता है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको मंजिल पर नजर रखनी पड़ेगी। निरंतर सोते जागते उठते बैठते आपको केवल अपना लक्ष्य याद होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए तड़प होना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। मुझे सफलता का रहस्य है, जिस प्रकार डूबने वाले को जिस प्रकार से ऑक्सीजन की तड़प, ऑक्सीजन प्राप्त करने की तड़प होती है, वैसे ही तड़प जब तुम्हारे अंदर पैदा होगी तो निश्चित रूप से आप सफल होगे, सफलता प्राप्त करोगे। साथियों, हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं और हमको अपने आप को पहचानना है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपने एक मंत्र दिया है गुरु मंत्र छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? सिंधी समाज आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि सिंधी समाज का एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें सिंधी समाज की जितनी प्रतिभाएं हैं प्रदेश की और देश की, उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम आदरणीय भगवान दास समनानी जी के नेतृत्व में हुआ है और मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से इस प्रकार के मंच आने वाली प्रतिभाओं को, समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ये प्रतिभाएं जब आगे बढ़ती हैं तो देश, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करती हैं और देश को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को, आदरणीय भगवान दास समनानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार का आयोजन निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सभी समाजों की तरह सिंधी समाज में भी कुछ बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है परंतु प्रतिभावान। क्या आप समाज को कोई गाइडेंस या निर्देशित करेंगे कि कम से कम उनकी सहायता के लिए भी एक और कोई पैरेलल? निश्चित रूप से वो सहायता के लिए सरकार की अनेक योजनाएं बनी हुई हैं जिसके अंतर्गत सहायताएं होती हैं और हमारे माननीय विधायक जी हैं जो निरंतर सहायता करते ही हैं और उनका ये विजन भी रहता है कि हमेशा समाज के लोगों के अलावा और भी जो दिक्कत परेशानी में लोग हैं उनकी सहायता की जाए और सरकार समय समय पर बच्चों की सहायता करती रहती है और सहायता जो सक्षम लोग हैं उनको ज़रूर सहायता करनी चाहिए, जो गरीब हैं उनकी सहायता ज़रूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। सिंधी समाज के प्रतिभाओं का सम्मान सिंधी मेला समिति भोपाल और भारतीय सिंधु सभा ने मिलकर के इस आयोजन को जो हर वर्ष करते हैं, लगभग 475 ऐसे बच्चे जिनके 12th में 85% और 10th में 90% आए हों, ऐसे बच्चों के पुरस्कार करने का कार्यक्रम किया। साथ ही खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जिनकी उपलब्धि है, तो मैं मानता हूं कि समाज के बच्चों को जब अपना इस सामाजिक मंच पर सम्मान होता है तो उसका उत्साह बढ़ता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर सकूं। तो मैं ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेकर के बाकी लोगों को भी लगता है कि हमारे बच्चे भी आएँ और बच्चे जो दूसरे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो ये कुल मिलाकर के प्रेरणादायी कार्यक्रम होता है जिसमें प्रतिभाओं को अवसर मिलता है लेकिन अन्य के लिए संदेश जाता है। तो सब मिलकर के इस अपने समाज के नाते से अपने शहर, अपने प्रदेश की सेवा करें और देश को आगे ले जाने का काम करें। मैं सभी बच्चों को, इन होनहार प्रतिभाओं को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरियानी जी और भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 475 बच्चों को यहाँ एकत्रित करना, ऐसे वर्षा ऋतु में यहाँ बच्चे आएँ, पेरेंट्स आएँ और वो सम्मानित होकर के जाएंगे, अपने अपने शहर में ये बता सकेंगे कि राजधानी भोपाल में इतना गरिमामयी कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे माननीय मंत्री जो हमारे धर्मस्व और पर्यटन के मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे बच्चों के लिए वास्तव में मार्गदर्शी के रूप में बहन कला निकेतन जी का मार्गदर्शन मिला। ये हमारे लिए समाज की वो धरोहर है
जो बच्चों को प्रेरणा दे करके और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। सिंधी महिला समिति का 18वां वर्ष भारतीय सिंधु सभा मध्य प्रदेश के साथ तत्वाधान में, साथ मिलकर संयुक्त तत्वाधान में हमने ये 18वां वर्ष जो है बच्चों के समर्पित, प्रतिभावान बच्चे जो हमारे प्रदेश के हैं, सिंधी समाज के, जो कि 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पीजी में और अन्य क्षेत्रों में जिनका अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके अच्छे प्रतिभा हैं, उनको सम्मान दिया गया आज। और आज हमारे धर्मेंद्र लोधी जी मिनिस्टर जो हैं, संस्कृति मिनिस्टर, और हमारे कुछ युवा IPS अमित तोलानी जी और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में कला मोहन जी, आज सब हमारे अतिथि के रूप में थे। कितने बच्चे सम्मानित हैं? चल लगभग 475 बच्चे भोपाल के थे या नहीं, मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए थे, भोपाल से और भोपाल के आसपास के और पूरे मध्य प्रदेश से सारे बच्चे, 475 बच्चे थे। तो क्या संदेश है समाज को? बस जो युवा प्रतिभा है हमारे समाज के, उनको एक मंच देना था, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए था, जो काफ़ी समय से हम लोग एक कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को एक रिकग्निशन मिलेगा, बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है।